फ्रेंड्स, आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, वर्ग पहेली, जिसे हम शब्द पहेली या क्रॉसवर्ड भी कहते हैं। क्रॉसवर्ड्स में हमें जो शब्द भरने होते हैं वो या तो लेफ़्ट टू राइट या फिर टॉप टू बॉटम, यानी कि या हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम हर रोज़ का न्यूज़पेपर देख सकते हैं या इसके अलग से किताबें भी आती हैं, तो इससे हमें जो है बहुत अच्छा हमारे लिए एक टाइम पास भी हो जाता है और साथ साथ जो हमारा ज्ञानवर्धन है वो भी होता है। तो शुरू करते हैं ये आज ज्ञान की पहेली पर पहेली। पहला है इसमें, जिसका निश्चय न हुआ हो, यानी कि अनिर्धारित, अस्पष्ट, विवादित, संदिग्ध। आप इसमें देखेंगे हर शब्द को ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है, यानी कि 4 वर्णों का हमारा शब्द होना चाहिए। तो जो निश्चय ना हुआ हो तो बहुत सिंपल है, ये क्या हो जाएगा हमारा अनिश्चित। और ये ध्यान रखेंगे बाएं से दाएं है तो हम इसको बाएं से दाएं में लिखेंगे अनिश्चित। जो छोटा हमारा आधा शब्द होता है वो बड़े शब्द के साथ आता है, इसलिए हमारे 4 वर्णों का ये शब्द बन गया और हमारा हो गया, इसको हम टिक कर देंगे। अब दूसरा हम देखते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो है हमारे यहाँ से शुरू हो जाते हैं। ये देखें, जो दोषी नहीं है, यानी जिसने अपराध ना किया हो, तो बहुत सरल है, ये हो जाएगा निरपराध। जिसने अपराध ना किया हो, निरपराध। इसको टिक हमने कर दिया। अब हमें अगला क्लू मिल गया, 11वां हम करते हैं, अर्जित करना, कमाई करना और माल काटना। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, जब कमाई होता है यानी कि धन कमाना, धन कमाना। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, शुरू करते हैं अगला, अत्यधिक वीर, वीरों में सर्वश्रेष्ठ। आप जानते हैं इसको हम कौन सा एक चक्र भी देते हैं, जो बहुत वीर होता है उसे कहते हैं परम वीर। परम वीर चक्र का आपने नाम भी सुना होगा, परम वीर। ठीक है, अब हम चौथा देखते हैं, हमें क्लू मिल गया, भिड़ंत, मुकाबला, मुठभेड़, आगे वाला भाग। तो आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, जब कोई चीज़ हमारे सामने होता है उसे हम कहते हैं सामना, सामना या सामने, कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि जो शब्द हमें आ रहे हैं पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर वो लिखने के बाद हमें आगे का क्लू मिल जाता है। जैसे अब हम देखते हैं, दबाने का भाव, 2 वर्णों का हमारा ये शब्द है। तो दबाने के भाव को हम क्या कहते हैं, कोई भी चीज़ जब भाव होता है उसे हम कहते हैं दाब, यानी कि दबाने का भाव। भार, भार का क्या होता है पर्यायवाची, दाब। तो ये निकल आया हमारा दाब, तो हम इसको लिखेंगे दाब। ठीक है, इस तरह से। अब हम देखते हैं हम इसमें और क्या कर सकते हैं। जैसे सिंपल है, कुश्ती लड़ने वाला, उसे हम क्या कहते हैं, ये बहुत सरल हो जाता है। जैसे आप लोग देखते हैं पहलवान, तो उसे क्या कहते हैं, मल्ल युद्ध भी कहते हैं। अब 2 वर्णों का हमारा लेटर है तो उसमें क्या हो जाएगा, मल्ल हो जाएगा। देखो मल्ल, ठीक है, ये भी ठीक है। उसके बाद हमारा 15 देखते हैं, जंगल की आग। ये भी बड़ा सिंपल है, दावानल। अक्सर हम लोग कहते हैं दावानल, कहते हैं ना बड़वा अग्नि, दावानल। तो ये भी हमारा हो जाता है जंगल की आग जो बुझती नहीं है, दावानल। इसके बाद है हमारा जैसे देखते हैं, जैसे चलो 8वां देखते हैं, अंकुरित होना, पल्लवित होना, उन्नीत होना, समृद्ध होना, फिर से शक्तिशाली होना। तो जब अंकुरित होता है तो हम कहते हैं खूब अंकुरित हो, खूब पनपो, तो पनपना। अंकुरित होना, पनपना। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पनपना। तो ये भी हो गया हमारा। अब हमें क्लू मिल गया छठे का, कि हमारा काफ़ी बड़ा लेटर बनता है छठा, और ये देखते हैं कि ये क्या बनता है। देखते हैं, तय कर्तव्य का पालन करना, नियत काम करना। ये है हमारा एक तो 3 वर्ड, ये तो हमारा 3 वर्णों का एक शब्द है, एक 2 का है और एक 3 का है। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें कुछ ऐसा शब्द ढूंढना है जो कि 3 2 3 करके हमारा शब्द पूरा का पूरा बन जाना चाहिए। तो जैसे तय कर्तव्य का पालन, कहते हैं ना कि हम अगर अपना ही काम कर लें तो वो कहीं ना कहीं हमारा काम सही हो जाता है। तो इसमें न 3 लेटर्स का वर्ड हो जाएगा, अपना, अपना। अब आया 2 का काम, अब आया फिर 3 का करना,
ठीक हो गया, ये हमारा पूरा लेटर बन गया। इसी के साथ हमारा अगला है, जैसे देखते हैं 16 है फिसल जाना गिर जाना। हमें क्लू मिल गया, रॉ से शुरू होगा ये वर्ड और ये है 3 और 2 का, तो सिंपल हो जाएगा। फिसलना अक्सर होता है रपट जाना, है ना, रपट जाना। तो 3 वर्णों का हो गया और 2 वर्णों का हो गया। तो इस तरह से हो जाते हैं हमारा फिसल जाना, गिर जाना या रपट जाना। अब हमें इसका क्लू मिल गया 14 का कि बीच में ट आएगा और 3 वर्णों का लेटर है, ये रहा। तल से तल मिलना, मारपीट होना। अब इसका क्या हो जाएगा, जब हम तल से तल मिलाते हैं, इसका मतलब 2 चीज़ों को आपस में सटना, सटाना, सटना हो जाता है। थोड़ा सा हम इसमें पूर्ण विराम या जो बीच में आपके आके डंडा है उसको थोड़ा सा हम लोग उसके अनुसार बैलेंस कर सकते हैं। 9th है हमारा आटा छानने की छन्नी से बचा। ये सबको पता है, जब आटा छानते हैं ऊपर क्या रह जाता है, ये बीच में क्या मिल गया, जोकर। वेरी गुड, जोकर बन गया। इसके बाद हमारा है 9th, देखते हैं ऊपर से नीचे। किसी सभा या राज्यसभा का प्रधान व्यक्ति, राजा का हाथी। इसे हम क्या कहते हैं, चलिए इसको भी देखते हैं, लेट्स सी। हम देखते हैं 5th वाला ऊपर से नीचे। अदब के साथ चलना, विनीत भाव से चलना। इससे देखते क्या हो जाता है, यानी कि अब हमें मिला ये 2 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारा सिर के बल चल, सिर के बल चलना, उनकी अदब के साथ चलना, बहुत ही समझ से चलना। और 17 हमारा जाता है घ्राणेंद्री, तो हमारी कौन सी, नासिका, नाक। ये देखिए हो गया, 2 वर्णों का लेटर है हमारा और ये हमारा हो जाता है नाक। इसके बाद हमारा आता है ये 18, हमें क्लू मिल गया। बाएं से दाएं देखेंगे, वो वर्ण जो कि क से शुरू होता है। 18वां लेटर है ज़र्रा ज़र्रा सब जगह सर्वत्र। तो प्रभु कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, हमारे ज़र्रे ज़र्रे में और कण कण में बसे हुए हैं। कण कण हमारा ये हो जाता है। अब हमारा सिर्फ एक रह गया, ये सब हो गए, ये सब हो गए, सिर्फ बार रह गया। किसी सभा या राज्यसभा का प्रधान व्यक्ति, राजा का हाथी, तो नाग वारिक कहते हैं इसे। इस तरह से हम एक वर्ग पहले हमने आपको सॉल्व करके दिखाई। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको काफ़ी इसमें मज़ा आएगा। धन्यवाद।